नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर शहर में डेंगू का प्रकोप अपनी चरम सीमा पर है। इसका असर निजी व सरकारी अस्पतालों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, विशेषकर जमशेदपुर के साकची स्थित MGM अस्पताल में, जहां मरीजों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि बेड ही कम पड़ रहे हैं, तो सुविधा का अभाव भी देखा जा सकता है। इसी कड़ी में आज भाजपा नेता से पूर्व DIG राजीव रंजन पहुंचे MGM अस्पताल, जहां उन्होंने इमरजेंसी वार्ड सहित पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने MGM अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रविंद्र कुमार से भी इसकी चर्चा की। वह लिखित रूप से DC महोदय को भी MGM अस्पताल की स्थिति का विश्लेषण करने की बात कही। वहीं MGM अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रविंद्र कुमार के अनुसार महामारी के प्रकोप से मरीजों की संख्या अत्यधिक होने के कारण बेड का अभाव झेलना पड़ रहा है, किंतु वह निरंतर प्रयास में है कि मरीजों को इलाज व जांच की सुविधा में कोई भी कमी ना हो। पर इलाज हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? मरीज बढ़ गया है। बुखार बोले कि एक दिन भी बुखार लगता है तो लोग जो है पैनिक के चलते हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते हैं, और स्थिति ये हो गई है कि हम लोगों का वार्ड भी भर गया है, इमरजेंसी भी भरा रहता है। हम लोग बराबर कोशिश कर रहे हैं कि वार्ड से लोगों को छुट्टी हो, और इसको शिफ्ट करते हैं। डेली हम लोग वही करते हैं, वार्ड में डेली छुट्टी भी होता है, तो जैसे जैसे छुट्टी होता है वहाँ जगह खाली होती है, इमरजेंसी से सब पेशेंट को हम लोग शिफ्ट करते जाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ज़्यादा भर्ती हो जाते हैं, वहाँ भी ये नहीं रहती है, तो वैसी हालत में कभी कभी स्ट्रेचर और ये सब पर ही रख करके इलाज करना पड़ता है, क्योंकि ये सरकारी हॉस्पिटल है। किसी को हम लोग नकार नहीं सकते हैं कि बेड नहीं है, नहीं होगा। ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग सबको जमीन पे जो इलाज चल रहा है, कोशिश करते हैं आप लोग जल्द से जल्द आने का। जल्द से जल्द जैसे ही बेड वहाँ खाली होती है यहाँ से शिफ्ट करते हैं। तो ज़मीन में इलाज होने की वजह क्या है? बेड नहीं खाली, बेड खाली नहीं हो पाता है, तभी वहाँ पर ज़मीन में होता है। हाँ, यही समस्या है ना। मेडिसिन का वार्ड भी पूरा भर गया, वहाँ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी भी दिया जाए। एक्चुअली हमने जो सिचुएशन ग्राउंड, चूँकि लगातार पेपर में निकल रहा है कि जमशेदपुर शहर में पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा डेंगू हुआ है और सबसे ज़्यादा लोगों में भय फैली हुई है, लोग आक्रांत हैं। तो मैंने ग्राउंड सिचुएशन रीड करने के लिए आज पूरे अपने भाजपा के टीम के साथ हम लोग आए थे यहाँ। आकर के इमरजेंसी में हम लोगों ने घूमा और घूम करके जो सिचुएशन देखा, वो देखने के बाद लगा कि ऐसा शहर जहाँ का स्वास्थ्य मंत्री हो और उसके अपने शहर में स्वास्थ्य के लिए लोग की ये दयनीय हालत हो, इससे बड़ा बुरा दिन नहीं हो सकता है, मेरा जो मानना है। इसमें आप देखेंगे तो 15-20 से ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो ज़मीन पर लेटे हुए हैं। किसी को हाई फीवर है और वो ज़मीन पर ठंडे फर्श पे लेटा हुआ है। बदन में अगर फीवर हो और ठंडा फर्श पे कोई लेट जाए तो इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या हालत है। पक्का है कि उसको निमोनिया हो जाएगा और उसकी हालत दयनीय हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। क्योंकि गर्म अगर बॉडी में हाई फीवर है तो उसको चाहिए, अंदर से कुशन चाहिए। तो कई पेशेंट हैं जिनको कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं लगाया गया है। तो मैं इन सब चीज़ों को देखने के बाद सुपरिटेंडेंट से जाके विस्तृत बात किया। उनके पास कहना है कि हमारे पास बेड नहीं है। तो अगर बेड नहीं है तो सरकार को उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए। हम पूछे कि आपने किसको चिट्ठी लिखा, तो उन्होंने इस संबंध में जवाब नहीं दे पाया कि किसी को चिट्ठी लिखे। कोविड में हम लोगों ने एक्स्ट्रा बेड मंगवाया था, एक्स्ट्रा बेड लगी थी, आखिर उसमें बेडें कहाँ चली गई? आपको रीअरेंज करना चाहिए। सपोज कीजिए कि MGM में सबसे ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, तो ये यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे मंत्री जी हैं, स्वास्थ्य सचिव हैं, और जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो भी हैं यहाँ DC हैं, सबको देखने की ज़रूरत है कि एक्स्ट्रा बेड हम लोग अगल बगल के ज़िलों से मंगाएं और गरीब लोगों को बेड उपलब्ध कराएं। एटलीस्ट बेड तो उनको उपलब्ध कराएं, दवा उपलब्ध कराएं। किसी को दवा नहीं मिल रहा है, किसी को समय से इलाज नहीं मिल रहा है,
कोई डॉक्टर कह रहा है कि हमारे पास स्टेथोस्कोप नहीं है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है और हम समझते हैं कि इस पर तुरंत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और स्वयं आकर के एक बार हॉस्पिटल में घूमना चाहिए और लोगों को का भरोसा जीतना चाहिए कि क्षेत्र की जनता उनकी है, यहीं की जनता है, ये सब गरीब जनता है और इलाज के बिना इनकी हालत है। आगे क्या आप लोग करेंगे? एक और हम लोगों को बड़ा दुखद लगा कि एक डेड बॉडी है, वो घंटों से पड़ा हुआ है बेड पे, कोई उसको देखने वाला नहीं है। अगल बगल के पेशेंट की हालत उसको देख के खराब हो रही है, नर्वस हो रहा है। तो ये बहुत दुखद स्थिति है। आगे हम लोगों की रणनीति होगी कि निश्चित रूप से हम लोग डीसी को भी इसके लिए लिख करके ज्ञापन देंगे। अभी एमएनएसई और जेएनएसई में जाकर के हम लोग देखेंगे, क्योंकि कागज़ पे छिड़काव की बात आ रही है लेकिन रियली में क्षेत्रों में छिड़काव हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कहीं स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे चीज़ देखने की ज़रूरत है। और देखिए, विपक्ष का काम है जनता की समस्याओं को उठाना। हम विपक्ष में हैं तो हम जनता की समस्या को, मुद्दे को उठाने में कहीं हम पीछे नहीं रहेंगे। सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जनता को सुविधा मुहैया कराए। हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि एक एक जनता को इलाज के बिना मरने नहीं दे। अगर एक भी जनता इलाज के बिना मर रही है तो इसके लिए सीधे सीधे तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, यहाँ के डॉक्टर जिम्मेवार हैं, यहाँ के मंत्री जिम्मेवार हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि सजग हो जाए, प्रशासन सजग हो और प्रशासन जनता की रक्षा के लिए आगे आए। कोविड में हम लोगों ने पूरे विश्व को दिखाया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब उसको डायरेक्ट मॉनिटर करते थे तो कोविड जैसे महामारी में भी हम किसी को दिक्कत नहीं हुआ। आज इस महामारी में छोटा सा बीमारी है डेंगू, जबकि हर साल जमशेदपुर में डेंगू आता है, फिर भी आप क्यों नहीं बरसात में तैयारी करके रखते हैं? इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। आप तैयारी नहीं कर रहे हैं और लोगों को मरने के लिए भगवान भरोसे हम लोग छोड़ दिए। ये बहुत दुखद स्थिति है। इसमें सुधार लाने के लिए हम ज़रूरत है कि प्रशासन का हम लोग आँख खोलें और हम लोग वो काम करने निकलें। थैंक यू।